अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो जो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, खेल दिलचस्प होता जा रहा है। सियासी सूरत हाल में अफरा तफरी आ चुकी है। अब तो अहम मुलाकातें शुरू होने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो कुछ नज़र आ रहा होता है, दरअसल वो होता नहीं है। होता वही कुछ है जो पसे पर्दा तय किया जाता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में हवाओं का रुख कभी भी तब्दील हो सकता है। आपके मुखालिफ सिमत में चलने वाली हवाएं कभी भी आपके हक में चलना शुरू हो जाती हैं। क्या पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान ख़त्म होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी रेजिस्टेंस के बाद कोई सुलह का पैगाम दिया गया है? रात गए किन दो अहम तरीन मुलाकातों का चर्चा शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रहा है? अगले 72 घंटों में क्या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? इस हवाले से आपको तमाम तर तफसीलात मैं दे देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है नवाज शरीफ के हवाले से। देखिए, मैं कई दिनों से आपको बता रहा था कि सीनियर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर गलती कर दी है, लेकिन अब पिछले 24 घंटों के अंदर ये दावा किया जा रहा है नवाज शरीफ के सबसे करीबी आदमी की जानिब से कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं हैं। लंदन से वजारत उज़्मा की ख्वाहिश लेकर पाकिस्तान आने वाले अब वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर कर दिया है? इस हवाले से भी आपको तफसीलात बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि डील और मुज़ाकरात में बहुत फ़र्क है। डील वो है जो नवाज शरीफ करके पाकिस्तान से गए थे। डील वो है जिसके ज़रिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ जेल से बाहर आए। डील वो है जिसके ज़रिए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। डील वो है जिसके ज़रिए पिछले 16-17 माह में तमाम तर सियासतदानों के केसेस माफ़ हुए। नवाज शरीफ से लेकर आसिफ जरदारी तक तमाम लोगों के डील के ज़रिए केसेस माफ़ हुए। डील वो है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के सियासतदान करते आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो तवक्कुआत ताकतवर इदारों ने लगाई थी, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। वो तवक्कुआत क्या थी? यानी हर शख्स का ये ख्याल था कि इमरान खान जेल नहीं काट सकता। हर फैसला साज का ये ख्याल था कि इमरान खान जेल में पहले दिन ही डील मांगेंगे। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर इतना क्रैकडाउन किया जाएगा कि जमात टूट जाएगी और इमरान खान डील मांगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 145 दिन गुजर जाने के बाद हकीकत यह है कि इमरान खान खड़े हैं, तहरीक इंसाफ भी खड़ी है। इतनी फुस्तायत के बावजूद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उम्मीदवारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आए, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बात करता हूं कि इमरान खान ने जेल से बाहर आना है। ये याद रखिएगा, तहरीक इंसाफ ने भी दोबारा खड़े होना है। ये वक्ती तौर पर एक क्राइसिस है, ये क्रैकडाउन है जो वक्ती तौर पर आया है, लेकिन इस क्रैकडाउन ने, इस क्राइसिस ने ख़त्म होना है। इमरान खान ने सारी ज़िंदगी जेल में नहीं रहना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये जो बदतरीन रियासती क्रैकडाउन जारी है, ये सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा। आखिरकार इसको ख़त्म होना है और अब इसके ख़त्म होने का वक्त आ चुका है और अब इसके ख़त्म होने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले 24 से 36 घंटों के अंदर इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा था, वो आखिरी कोशिश थी तहरीक इंसाफ को तोड़ने की। देखें, इमरान खान को जेल में डाला गया, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जेल में डाला गया, यानी जो कुछ हो सकता था वो किया गया। कोशिश की गई कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल से बाहर हो जाए, किसी तरीके से इमरान खान इंतखाबी अमल से बाहर हो जाए। भले का निशान लिया गया, लेकिन जिस रेजिस्टेंस का सामना तहरीक इंसाफ ने किया, जिस हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा इमरान खान ने किया, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिलता। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब पाकिस्तान की सियासी तारीख में जुर्रत और बहादुरी का जिक्र आएगा, वहाँ पर इमरान खान के साथ साथ उन तमाम लोगों का नाम आएगा जो इस टाइम जेलों में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा, मुराद सईद, हसान न्याजी, एक लंबी फहरिस्त है। इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई तारीख रकम की है, जिन्होंने रियासती जबर बर्दाश्त किया। जावेद हाशमी भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने रियासत का जबर बर्दाश्त किया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ ने तो कोई रियासत का जबर बर्दाश्त ही नहीं किया। इन्होंने तो कोई सियासी कुर्बानी नहीं दी जो कुर्बानी इमरान खान और उनके सर फहरिस्त लोगों ने दी है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि ताल्लुकात बेहतर होंगे, मामलात चलेंगे। अगर नवाज शरीफ और ताकतवर इदारों के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, नवाज शरीफ ने उस वक़्त के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो मग़ल्लज़ात बकी थी, जो कुछ इदारों के ख़िलाफ़ कहा था, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं तो इमरान खान के भी हो सकते हैं। आपने याद रखना है कि डील और मुज़ाकरात में क्या फ़र्क है। कल एक सीनियर सहाफ़ी हैं शहर इक़्तिदार में, फयाज़ राजा, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश तेज़। सादिक संजरानी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर आरिफ अलवी के पास पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने अडियाला जेल पहुंचकर फर्द जुर्म आयद न करने का पैगाम दिया। सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट केसेस को अगले हफ्ते तक ले गई। रिटर्निंग अफसरान इमरान खान के कागजात नामजदगी को 30 सितंबर तक लटकाएगा। अगले 72 घंटे इंतहाई अहम हैं। अब फयाज़ राजा ने अपनी ट्वीट के अंदर 3 वाक़यात का जिक्र किया है। वो वाक़यात 3 क्या हैं? पहला वाक़या यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस टाइम इमरान खान से अडियाला जेल में तफ्तीश कर रही है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान ने इमरान खान पर फर्द जुर्म लगाना था लेकिन नहीं लगाया। यह मामला पीर तक मुलतवी हो गया। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नायली का है। उस पर भी कल समाअत होनी थी लेकिन जजिस की अदम मौजूदगी की वजह से आज बेंच नहीं बन सका। इमरान खान के केसेस पीर तक मुलतवी हो गए। फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस पर भी आज समाअत होनी थी लेकिन रात गए, उस केस को भी डिले कर दिया गया और अब इस केस की समाअत भी सोमवार को होनी है। तीसरा अहम मरला है रिटर्निंग अफसर के सामने जो इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं NA 122 लाहौर में और मियाँ वाली में। दोनों जगहों पर कागजात इमरान खान के अभी तक मंजूर नहीं हुए। कहा जा रहा है कि वो भी 30 दिसंबर तक मुलतवी हो गए हैं। यानी अगले 72 घंटों के अंदर क्या वाकई ऐसी डेवलपमेंट होनी है जिसके ज़रिए इमरान खान को या तो मनाने की कोशिश की जा रही हो या इमरान खान को कोई पैगाम भेजा गया हो, जिस मुलाकात का जिक्र फयाज़ राजा ने अपनी ट्वीट में किया। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट की ऐवान सदर में आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। कल ही आरिफ अलवी की जानिब से ट्वीट किया गया, उसमें शाह महमूद कुरैशी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उनकी मजम्मत की गई। याद रखिएगा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इतने दिनों से खामोश थे। यानी सदर मुमलिकत को 5 दिन पहले ख्याल नहीं आया कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ पर जुल्म जबर किया गया, जिस तरीके से पुलिस उनके कागजात नामजदगी छीन रही थी, उसके बावजूद कागजात जमा करवाए जा रहे थे। क्या सदर मुमलिकत ने उस टाइम इसकी मजम्मत की? नहीं की। कल ही क्यों मजम्मत की गई? कल सादिक संजरानी की मुलाकात के बाद ही क्यों सदर मुमलिकत आरिफ अलवी एक्टिव हुए? इस हवाले से शहर इक़्तिदार में बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं। बाखबर सहाफ़ी जो मुख्तदर इदारों के साथ भी राब्ते में रहते हैं, बड़े इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ पसे पर्दा चल रहा है। क्योंकि इमरान खान ने जिस किस्म की रेजिस्टेंस की, तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म की रेजिस्टेंस की, इस रेजिस्टेंस का अंदाज़ा नहीं था, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। ना इमरान खान के सियासी मुखालिफिन को अंदाज़ा था, ना बंद कमरों में फ़ैसला करने वालों को अंदाज़ा था। इस वजह से चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो गई हैं। कहा जाता है कि सादिक संजरानी और आरिफ अलवी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में भी इमरान खान के साथ मामलात बेहतर करने के हवाले से कुछ चीज़ें तय पाई हैं। और मुलाकात किसके हवाले से है फिर किसी व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है, इस वजह से मैं उस पर्सनैलिटी का नाम नहीं ले रहा। कम से कम ये 3 चीज़ें देखकर मुझे फयाज़ राजा की खबर के पीछे कोई ना कोई हकीकत ज़रूर लगती है, क्योंकि अचानक ये तमाम तर मामलात सोमवार तक मुलतवी हुए हैं। अब इमरान खान के कागजात कल मंजूर होने थे या मुस्तरद होने थे, वो सोमवार तक चले गए हैं। आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम केस की समाअत थी। ये मामला भी सोमवार तक मुलतवी हो गया। इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये मामला भी सोमवार तक मुलतवी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पर फर्द जुर्म लगानी थी, वो नहीं लगाई। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैगाम रसानी ज़रूर हो रही है, जो कि पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने ये ज़रूर याद रखना है कि डील और मुज़ाकरात में फ़र्क है। इमरान खान इस पोजीशन में नहीं है कि वो डील करें। इमरान खान मुज़ाकरात की पोजीशन में ज़रूर हैं। हबीब अकरम बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि इमरान खान डील की पोजीशन से बहुत आगे निकल गए हैं। अब शायद इमरान खान के अपने इख्तियार में भी नहीं है कि किसी से डील करें, क्योंकि अब जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो इमरान खान से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो लोग चाहेंगे
तो ही इमरान खान कोई फैसला करेंगे। तो इमरान खान के साथ डील अब नहीं होगी, लेकिन मुज़ाकरात होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।